ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्या देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी कि हम लोगों का जो क्लास है वो होना तो 8 बजे चाहिए था, अब 8:30 हो गई है, 8:30 में भी लेट हो गया। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कौन से सीक्वेंस से लेंगे और आप लोगों का बहुत वो है, मतलब बोलते ना बहुत बड़ा कृपा है कि आप लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम लोग नरसिंह भगवान के ऊपर कथा करें। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी ने 7th कैंटो से मतलब नरसिंह भगवान के बारे में आना स्टार्ट होता है, लेकिन 6th कैंटो से ही इसकी जो बिगिनिंग है, शुरुआत है, वो हो जाती है। तो कुछ कहानी किस तरीके से रहती है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो 6th कैंटो में ऐसा होता है कि जो हिरण्यकशिपु है और हिरण्याक्ष होते हैं, वो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं। और एक मुनि हुए कश्यप करके। तो कश्यप मुनि जो है उनकी 2 पत्नियां होती हैं, एक दीति होती है, एक अदिति होती है। अदिति बहुत अच्छी पत्नी होती है, मतलब धार्मिक होती है, लेकिन जो दीति होती है वो थोड़ी राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। तो वो ना अपने पति से कहती है कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारे, क्योंकि इंद्र की वजह से जाकर के मेरे पुत्र जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उनकी मृत्यु हुई है। तो अब नेचुरल सी बात है कि इंद्र की वजह से, मतलब ये तो बहुत लॉन्ग स्टोरी हो गई। तो वो भगवान को गलत नहीं मान रही थी, उसका कहना था कि ये भगवान तो अच्छे हैं, है ना, गॉड इज गुड, गॉड तो बहुत ग्रेट है, लेकिन ना ये इंद्र ने गड़बड़ करी है इसलिए ऐसा हुआ है। तो फिर वो क्या कहती है कि मैं 1 साल तपस्या करेंगे, और तपस्या करने में आपको 1 साल व्रत रखना पड़ेगा। तो दीति ना 1 साल का व्रत रखती है। तो 1 साल का व्रत रखती है, तो वो व्रत ना भगवान विष्णु के लिए रखती है कि भाई मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए और ऐसा पुत्र आए जो इंद्र को मारे। तो उसका भाव जो है वो होता तो मटेरियल ही है, लेकिन फिर भी वो भगवान का भजन कर रही है, तो धीरे-धीरे उसका हृदय परिवर्तित होता है। और जब तक वो प्रेग्नेंट होती है, उसका प्रेगनेंसी टाइम आता है, लास्ट की डिलीवरी टाइम में ये बात क्या इंद्र को पता चल जाती है कि मुझे मारने के लिए ये एक राक्षस को दीति लेकर के आ रही है। तो इंद्र अपने आप को बहुत ही सूक्ष्म कर लेते हैं और बहुत सूक्ष्म करके दीति के गर्भ में एंटर कर जाते हैं। और वो गर्भ में जाकर के जो गर्भ में जो बच्चा है, शिशु है, उसके 60 टुकड़े कर देते हैं। अब जैसे ही 60 टुकड़े करते हैं, वो मतलब 60 टुकड़े तो नहीं करते, वो बस मारने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं इसको मारूं, और वो 60 टुकड़े हो जाते हैं, मतलब उनके थ्रू हो जाते हैं। तो वो यूं सोचते हैं अब क्या करूं, तो वो 7 को मारते हैं। वो 7 को मारते हैं तो 7 टाइम्स 7 वो 7 और 7 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 49 बच्चे वहां पे हो जाते हैं। और वो सब ओरिजिनल जीते जागते हेल्दी बच्चे होते हैं। अब होता यूं है कि फिर डिलीवरी का टाइम आता है। जब डिलीवरी का टाइम होता है तो वो 49 बच्चे इंद्र के साथ 50 बच्चे बाहर निकलते हैं। तो उस टाइम दीति बोलती है, इंद्र तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो
इस तरीके की चीज़ होती है। लेकिन इंद्र का हार्ट जो है इतना मतलब दीति का हार्ट जो है वो इतना चेंज हो जाता है, तो इंद्र बोलते हैं कि माँ, जो दीति है ना, उन्हीं के पुत्र हैं। अ, मतलब इंद्र उन्हीं के पुत्र हैं। तो होता यूँ है कि वो यूँ बोल रहे हैं कि माँ, मतलब मैं सो नहीं पा रहा था। मेरा डिज़ायर था कि मैं इस बच्चे को मारूँ ही सही, और आप मुझे मारना चाह रही थी। लेकिन क्या है कि ये मरुदगम करके आगे जाके फ़ेमस होते हैं और ये मार नहीं पाते हैं इंद्र। उनके बस क्लास ही नहीं हो रहा है, बाकी सभी कार्य हो सारे। तो जो 4 कुमार हैं, वो जाते हैं विष्णु दूत जो होते हैं 2, जय विजय उनके पास, और जो जय विजय हैं, वो पहले रोकते हैं 4 कुमार को। वो बोलते हैं कि मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता। तो वो 4 कुमार जो है छोटे-छोटे से बच्चे होते हैं ब्रह्मा जी के, तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ऐसे करते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जय विजय, तुम जानते हो हम कौन हैं? तो बोलते हैं कि हाँ, पर वो जय विजय भी उस टाइम बहुत अकड़ में रहते हैं। और ये सारा जो होता है ना, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, तो भगवान की प्लानिंग के हिसाब से सारी चीज़ हो रही होती है। भगवान एक्चुअली में लड़ाई करने के मूड में होते हैं। भगवान को नरसिंह रूप में आना है, भगवान को राम रूप में आना है, भगवान को कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण को स्वयं आना है। तो इसके लिए पूरा का पूरा ऐसी सिचुएशन चलती है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि फिर एक उनका जो अवतार बनता है कि भई 7 जन्म तक आप या तो अ जाओ भगवान से दूर, लेकिन या फिर ऐसा है कि तुम 3 जन्म जो है आप एक राक्षस बन करके भगवान की सेवा कर सकते हो। तो यहाँ से जो स्टोरी स्टार्ट होता है, वहाँ से चलते हैं। तो जो तीसरा जन्म ये लोग लेते हैं, वो वही जय-विजय जो होते हैं, क्षत्रिय के रूप में होते हैं, और भगवान कृष्ण के थ्रू उनका पूरा भगवान कृष्ण के साथ लीला चलती है। ये तो अपन को पता ही होगा। अब जो नारद मुनि हैं, वो युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि जब भगवान विष्णु वराह रूप में आए, यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है। जब भगवान विष्णु, और ये जो अपनी नरसिम्हा मूवी आ रही है ना, उसकी शुरुआत भी यहीं से हो रही है। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ यहाँ। तो युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जब विष्णु जी वराह रूप में आए थे, जिसमें वो बोर का रूप लेते हैं, सूअर जैसा रूप लेते हैं, तो उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। इस चीज़ से हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया, और तब से विष्णु क्या हो गए, उनके दुश्मन हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि हिरण्यकशिपु जो है वो खुद के ही पुत्र प्रहलाद से इतना गुस्सा करते हैं, तो इसका यहाँ से स्टोरी समझ में आता है। और इतना गुस्सा होते हैं कि वो अपने दाँत ऐसे बोलते हैं ना, होठों को दबाते हैं दाँतों में, वैसा करते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मतलब पूरा का पूरा मतलब मैं सब नष्ट कर दूँगा इस तरीके से। वो वाली चीज़ उनकी रहती है। तो इन मतलब हिरण्यकशिपु का सिर्फ़ आसमान में देखना, और सारे के सारे जगह आसमान में मतलब काला-काला अंधेरा धुआँ ऐसे छाने लग जाता है। तो ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी कि भई जो जितने भी राक्षस हैं ना, वो भगवान के इतने ज़्यादा दुश्मन हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपनी दाँत को बुरी तरीके से पीसते हुए और इतना खतरनाक लुक दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु राक्षस है, हिरण्यकशिपु का वर्णन आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा दिया हुआ है। भागवतम में तो दिया हुआ है, पर अगर मुझे इतना डिटेल मिलेगा तो मैं शेयर करूँगी। आईब्रो को बिल्कुल ऊँचा करते हुए, गुस्से में आईब्रो को कैसे लाते हैं वैसे आईब्रो के साथ कर रहे थे, और खतरनाक आँखों के साथ उन्होंने अपना अस्त्र लेकर के आसमान की ओर देख कर के मैं सबको मार डालूँगा। तो ये उनका रहता है, और वो बोलते हैं दानव, दैत्य, द्विमूर्ध, तक्ष, संबार, शताभव, हयग्रीव, नामुची, पाका, इलवाल और विपरचित, विप्रचित, पुलोमन, शकुना, और जितने भी राक्षस हैं फटाफट अभी आ जाओ और मेरी बात को बिना काटे हुए पूरी मेरी बात सुनो। मेरे जितने भी देवी देवता हैं, ये बिल्कुल तुच्छ दुश्मन है मेरे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ना, ये सारे के सारे विष्णु को बहुत प्रिय हैं, और उसी विष्णु ने मेरे भाई
हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जबकि उसके पीछे क्या स्टोरी है, वो हम कभी चर्चा करेंगे, तो वो सीन वैसा नहीं था। भगवान राक्षस को नहीं मारेंगे तो फिर भगवान के आने का एक मोटो ये भी तो रहता है। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो ये सुना था कि जो विष्णु है वो भगवान है, और विष्णु की मतलब अब ये बात हिरण्यकशिपु खुद बोल रहे हैं। हिरण्यकशिपु इज गिविंग फिलॉसफी। इसका मतलब उस टाइम पे, सतयुग के टाइम पे, द्वापर त्रेता युग के टाइम पे जो राक्षस होते थे ना, वो भी कृष्णा कॉन्शियस होते थे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कृष्ण, मैंने तो सुना है कि वो दानव और दैत्य दोनों के लिए बराबर है। ये तो परम भगवान है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वही परम भगवान अभी माया के द्वारा हर लिया गया है। हिरण्यकशिपु बोलता है ना? उसने एक सुअर का रूप लिया अपने भक्तों को प्लीज करने के लिए, देवी देवताओं को। और फिर जिस तरीके से एक रेस्टलेस बच्चा लीन करता है, मतलब एक बच्चा ऐसा होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है इधर उधर उछल कूद करता है, उसी तरीके से। लेकिन मैं विष्णु का सर एकदम धड़ से अलग कर दूंगा, इतना खून बहेगा, और यही मेरे भाई हिरण्याक्ष को प्लीज करेगा। हिरण्याक्ष को वैसे भी खून बहुत अच्छा लगता था, और उसके बाद जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये ना हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष के लिए कहते हैं। तो वो यूं बोल रहे हैं कि जिस तरीके से एक पेड़ की जड़ें काट दी जाए और पेड़ गिर जाता है, और उसकी सारी पत्तियां और शाखाएं सब सूख जाती हैं, उसी तरीके से मैं इस डिप्लोमेटिक विष्णु को, उसके देवी देवताओं को मैं छोड़ दूंगा। वैसे मैंने सुना है कि जो देवी देवता हैं ये विष्णु का जीवन है, मैं इनको अलग कर दूंगा। ये सबको इधर उधर, मतलब ये भागते फिरेंगे, है ना? यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अ, मतलब ऐसे तितर बितर हो जाते हैं ना, वैसे भग लेंगे। अब मैं जा रहा हूँ मेरा बिजनेस करने के लिए पृथ्वी पर, और मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि मेरे को विष्णु को मारना है। और यहाँ पे हिरण्यकशिपु ओनली विष्णु नहीं बोल रहे, मेरे को लॉर्ड विष्णु को मारना है। अब हिरण्यकशिपु भक्त ही है ना? ही नोज द फिलॉसफी। तो वो बोल रहे हैं कि मैं पृथ्वी पे जाऊंगा, और पृथ्वी पे अभी माहौल कैसा है, बहुत ही अच्छा क्षत्रिय गवर्नमेंट आ रखा है ना? और ब्राह्मणिकल कल्चर भी बहुत अच्छा है, लोग बड़ा दान धर्म कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। अब मैं इन सबका जा करके नाश करूंगा, ये हिरण्यकशिपु बोलते हैं। अब हिरण्यकशिपु का ये बोलना आगे सुनिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्राह्मण का भी कर्तव्य यही है कि वो विष्णु की सेवा करे, सैक्रिफाइस करे और रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज करे। और भगवान विष्णु के एक तरीके से विग्रह मूर्ति होते हैं ब्राह्मण, इस तरीके से वो बोल रहे हैं। जब ब्राह्मण को मारा जाता है तो क्षत्रिय यज्ञ करते हैं, और फिर ये यज्ञ जो है, ये यज्ञ एक यहाँ पे बोल रहे हैं देवी देवता भी नहीं रहेंगे, और ये मतलब ये ऑटोमेटिकली अब धीरे धीरे मैं कुछ इस तरीके से प्लानिंग करता हूँ कि एक के बाद एक मरते जाए। पहले ब्राह्मणों को मारूंगा, फिर क्षत्रियों को मारूंगा, फिर बचे कुचे तो बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे, इस तरीके से। तो वो बोल रहे हैं फटाफट से उन राक्षसों को आदेश दिया जा रहा है, फटाफट से वहां जाओ जहां पे गाय बहुत ज्यादा है, गाओ गौ की रक्षा होती है, ब्राह्मणों की रक्षा होती है, जहां जहां शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, जहां जहां पे वर्णाश्रम का पालन हो रहा है, फटाफट से सारी जगहों पे जाकर के आग लगा दो। सारी की सारी पेड़ की जड़ों को काट डालो, जो भी जीवन का स्रोत है सबको खत्म कर दो। अब ये जो राक्षस होते हैं ना, इनको तो बड़ा मजा आता है, बोले पार्टी हंगामे हो जाते हैं सब जगह। बोले मजा आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलते हैं तहस नहस करने जाएंगे। तो वो मतलब किसको सम्मान दे करके, हिरण्यकशिपु को ऐसे प्रणाम करके सम्मान दे करके, और फिर वो जाते हैं। बोले चलो आज थोड़ा सा जीवों को परेशान करेंगे, हत्या करेंगे, आग लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा, है ना? तो फटाफट से राक्षस पृथ्वी पर पहुंचते हैं। शहर, गांव, बड़े बड़े ग्राउंड, चाहे जहाँ पे गाय होती हैं, गार्डन होते हैं, खेत होते हैं, जंगल होते हैं, सब जगह आग लगाना शुरू कर देते हैं।
और जिधर कोई तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो बेचारे और जितनी भी इम्पोर्टेंट माइन्स होती हैं, जहाँ पे सोने, हीरे, जवाहरात जैसे पहले होता था, वैसे उस तरीके से सब नाश कर दिया। जितने भी लोग खेती कर रहे हैं, सब पहाड़ों के ऊपर जो लोगों के घर बने हुए थे, वो पूरे के पूरे गाँव उजाड़ दिए और साथ-साथ में जितनी भी गायें हैं, गाय को पालने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि जो सरकारी लक्ष्मी होती है ना, सरकार के पास फंडिंग होती है, सब जगह आग लगा देते हैं। इतना बुरा हाल वो करते हैं। कुछ डीमन्स ने ऐसा भी करा, कुछ ऐसे-ऐसे हथियार लिए जिनसे गड्ढा कर सकते हैं ज़मीन के अंदर और ब्रिज तोड़ दिए। पुल भी बनते थे पहले, ऐसे मत समझो भगवान के उसमें भगवान ने बुद्धि ऐसा नहीं सिर्फ़ कलयुग ही को दी है, ये पहले के युग में भी होता था, ब्रिज बनते थे, डैम भी ऐसा सब होता था। बड़ी-बड़ी गेट और बड़े-बड़े ऐसे दीवारें बनी हुई थी, सब तोड़-फोड़ दी, पूरे के पूरे मतलब सब ऐसा करा और यहाँ तक कि जब वो काटने लगे तो उन्होंने देखा कि जो मैंगो के पेड़ हैं उनका नाश कर दिया, जैक फ्रूट होता है उसका उड़ा दिया और जो भी खाने-पीने की जितनी भी चीज़ें थी उन सबका उन्होंने नाश करना शुरू कर दिया। अब इतने ज़्यादा ये बार-बार, बार-बार इस पूरा इतना नाश कर रहे थे हिरण्यकशिपु के फॉलोवर्स और जो भी यज्ञ हो रहा था फिर उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। मतलब जितना भी यज्ञ हो रहा था तो देवी-देवताओं तक यज्ञ का फल पहुँच ही नहीं रहा था। तो होता यूँ है कि जितने भी देवी-देवता हैं वो थोड़े-से डिस्टर्ब होते हैं। बोले यार ये हो क्या रहा है? तो वो क्या करते हैं जितने भी देवी-देवता हैं वो उनको बड़ी चिंता होती है। बोले पृथ्वी पे चल क्या रहा है ना? तो वो पृथ्वी पे देखने आते हैं। बोले ये पृथ्वी पे ये यज्ञ करना बंद हो गया, कुछ आहुति नहीं आ रही, हमारा हमें भी तो चाहिए अपना। तो वो आकर के देखते हैं, तो वो देखते हैं कि जो हिरण्यकशिपु है वो बहुत ही ऐसे पागलों की तरह ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है। मेरा भाई मार दिया, मेरा भाई मर गया और वो ना वो कर रहा है, क्रियाकर्म कर रहा है हिरण्याक्ष का। है ना? तो वो देखते हैं और वो देखते हैं कि उनके जो नेफ्यूज़ होते हैं, बाकी जो छोटे भांजे-भांजी जो भी होते हैं या फिर भतीजे वगैरह, भांजे-भांजी राइट? यही होता है ना भाई के बच्चे, क्या लगते हैं भाई के बच्चे? जो भी यहाँ पे नेफ्यू लिखा हुआ है, तो वो उनको जा कर के पैसिफाई करते हैं, बोले बहुत दुःख आ रहा है, ये वो कह रहे हैं और वो शांत ही नहीं हो रहा है। उल्टा हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आ रहा है और वो इतना खतरनाक पॉलिटिशियन था, तो उसने ये सोच लिया था कि मैं तो बस अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बहुत ही प्यारे-प्यारे शब्दों में उनके नेफ्यू बोल रहे हैं, जैसे शकुनी है उनके नेफ्यू में, सुनो आप। शंबा, दृष्टि, बुत बुता संतपना, व्रका, महानाभा, हरिश्माशु, उत उत्काचा और उनकी माएँ भी हैं, सब कंसोल कर रही हैं, सिस्टर इन लॉ है वृषभानु, उनकी खुद की माँ है दीति, हिरण्यकशिपु की माँ भी है वहाँ पे दीति। वो सब बोलते हैं हिरण्यकशिपु अ, सब समझाते हैं, तो हिरण्यकशिपु बोलता है मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी भाभी, एक बहुत बड़े हीरो की मृत्यु हुई है आज। हीरो कौन है? हिरण्याक्ष। बहुत बड़े हीरो की मृत्यु हुई है। ये जो हीरो है, ये बहुत ज़्यादा मतलब लोग इतने फैन हैं, मतलब राक्षसों में तो बड़े फैन है ना, राक्षसों में हिरण्याक्ष के बड़े फैन थे। उन्हें इतना फैन था, इतना ग्लोरियस था, इसका क्रियाक्रम इतना बड़ा शानदार मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बहुत दुःख है। मेरी प्यारी माँ, एक रेस्टोरेंट में या कोई एक जगह पे जाकर के कोई ठंडा पानी पीता है, लोग बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, पानी पीने के बाद वो अपनी-अपनी जगह पे चले जाते हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है, उसको खुद को कुछ पता नहीं है। उसी तरीके से हम सब इस परिवार में आए हैं और बाद में सब हम अलग-अलग जगह चले जाएँगे। ये हिरण्यकशिपु बोल रहा है। अब तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बोली यार ये क्या है? ये डिवोटी ही है क्या? ये डिवोटी तो है ना। जितनी भी आत्माएँ हैं, उनका जीवन मृत्यु नहीं होता है, आत्मा तो अमर है। आत्मा जो है उसके ऊपर कोई मटेरियल कंटैमिनेशन माया का ज़ोर नहीं होता। ये हिरण्यकशिपु बोल रहा है, इस संसार में जो भी खुशी है वो मटेरियल हैप्पीनेस है, दुःख भी मटेरियल है।
तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, वो हिरण्यकशिपु बोलता है। अब वो इतनी बिविल्डर्ड स्टेट में है, फिर भी वो फिलॉसफी दे रहा है। इस्कॉन में बड़ा फेमस है ये चीज़। हम कितने ही परेशान हों, तो हम बोलेंगे, "हाँ, माता जी, मुझे पता है कि हम आत्मा है, पर फिर भी मुझे दुःख तो हो ही रहा है ना।" एक माता जी मुझे बोल रहे थे, उनके रिलेटिव है, थोड़े बुजुर्ग हैं, तो वो बता रहे थे कि वो एडमिट है। तो मैंने उन्हें बोला, "आप हिम्मत रखो, आप अच्छे से जप करो। वी आर सोल्स, वी आर नॉट दिस बॉडी, और हम लोगों से हमारा शरीर भी छीन छीन लिया जाएगा एक दिन।" तो वो बच्चे बोलती है, "माता जी, मुझे सब पता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होगा।" इस तरीके से ड्रामा करते हुए वो बोल रहे थे। लेकिन माता जी, मैं क्या करूँ? दुःख तो होता है ना, मनुष्यता के कारण जीव दुःख तो होता है ना। तो ठीक है, अब जो भी है। तो आगे चलते हैं हम थोड़ा-सा। अब ये सीन थोड़ा-सा स्किप करना पड़ेगा क्योंकि बहुत फिलॉसफी है यहाँ। अब क्या हुआ, हिरण्यकशिपु की ऐसी बातें सुन कर के होता क्या है कि हिरण्यकशिपु का हाल देखिए अभी, पहले उसका लुक देखते हैं। तो हिरण्यकशिपु बहुत सुंदर दिख रहा है फिलहाल, उसके पूरे बाल बिखर चुके हैं, आँखें जो है, आँखों में से रोशनी चली गई है, एक चमक थी उसमें, उसका पूरा शरीर जो है खून-खून में लथपथ है और उसका हृदय जो है वो छलनी हो चुका है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अ, तो हम यहाँ पे आगे माताओं का सीन देखते हैं, जितनी भी रानियाँ हैं वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है हिरण्यकशिपु की बातें सुन के। हिरण्याक्ष, मेरा हिरण्याक्ष, ऐसे एंड आँखें जो हैं वो बह करके जा रही, मतलब आँखों से जो आँसू हैं वो बह करके जा रहे हैं और पूरा बोलते हैं ना, उनके जो ऐसे बताते हैं इसको थोड़ा, आप समझने का प्रयास करिएगा। आँखें से आँसू बह रहे हैं और वो उनके ब्रेस्ट से होकर के फिर नीचे होते हुए उनके जो पति है, उनके चरणों पे जा रहे हैं। ये वो रानियाँ हैं जो हिरण्याक्ष की पत्नियाँ थी और पूरे बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, सारे गहने निकाल-निकाल के फेंक रही हैं, तो थोड़ा ड्रामा तो होता है। हम हमें ऐसा लगता है कि सारा ड्रामा ना टीवी सीरियल में ही होता है। लेकिन रियल ड्रामा तो नरसिम्हा भगवान की लीला में हुआ है। तो वो ऐसे विलाप कर रही है खतरनाक तरीके से, खूब ड्रामा मचा पड़ा है। और उधर वो बाकी उन्हें पृथ्वी पे आतंक मचा रखा है, देवी-देवता भी नीचे आने वाले हैं। फिर अब देवी-देवता को परेशान करने का उसका नेक्स्ट हो जाएगा, बोले ये कैसे आ गए इंटरफेयर करने। तो आगे ना पत्नियाँ देखो, मतलब क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। ओ राजा, ओ हीरो, तुम बहुत अच्छे पति थे, बहुत अच्छे पति। एक बहुत अच्छे दोस्त थे हम सबके। हम सब कैसे जिएँगे तुम्हारे बिना? ओ हीरो, अब तुम कहाँ चले गए? जहाँ भी चले गए, हमें बताओ, हम किस तरीके से तुम्हारी सेवा करें? हमें भी अपने साथ ले चलो। ये पत्नियाँ विलाप कर रही हैं ना, वो राक्षस की पत्नियाँ कर रही हैं, तो इस तरीके का सीन रहता है। देखो, ये भी काफ़ी चेस्ट लेडीज़ हैं। अ, तो बोल रहे हैं, अब समय आ चुका है जब हमें आपके शरीर को जलाना पड़ेगा। पर रानियाँ, हम वो जा रानियाँ जाने नहीं दे रही, बोली मत लेकर के जाओ हिरण्याक्ष को प्लीज़, इस शरीर को यहीं रहने दो। और वो हिरण्याक्ष को अपनी गोदी में कोई सिर रख कर के बैठा है, कोई हिरण्याक्ष का पैर, कोई हाथ अपनी गोदी में रख कर के बैठा है, इस तरीके से। और जो रो रही थी वो, तो ज़ोर-ज़ोर से, तो इवन ऐसे बताते हैं इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो माताएँ रो रही थी, कि आवाज़ पता है यमराज तक पहुँच जाती है। तो यमराज खुद देखने आते हैं, बोले यार ये कौन है, क्या है, मेरे को भी देखने दो। तो यमराज खुद देखने आते हैं। ये वाली चीज़ रहती है। फिर यमराज बोलते हैं, "ओह गोविंद", यही बोलेंगे यमराज तो भक्त हैं। बोले ये क्या हो गया है? यहाँ पे इस संसार में तो मतलब मैंने ऐसा देखा है कि इतने लो जीव मरते हैं और फिर उनका दूसरा शरीर मिलता है। ये कोई एक्सेप्शन वाली बात तो नहीं है, ये इतना क्यों विलाप कर रही हैं? यमराज जी आकर के बोलते हैं। तो इसको भी थोड़ा स्किप करते हैं हम। यहाँ पे आपको इतना सीन बता दिया मैंने। आगे इसमें बहुत ड्रामा है एंड मैं इसको रीड कर रही थी, तो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि मतलब ये एक एक बात और बता देती हूँ, यमराज जो बोलते हैं, यमराज ने बहुत कुछ बोला। यमराज बोलते हैं,
ओ दुखी आत्माओं, लेमेंटर्स, तुम एक नंबर के मूर्ख हो। अगर तुम यहाँ पे लेमेंट कर रहे हो तो तुम मुझे एक बात बताओ, वो गया कहाँ है? तुम शरीर के लिए लेमेंट कर रहे हो, शरीर तो यही है। इस तरीके से वो उनको एक्सप्लेन करते हैं, बोले यार आप ये भी तो देखो, आप रो किसके ले रहे हो? तो इस तरीके की चीजें चलती हैं। और फिर यमराज जी बहुत दिव्य भगवत गीता टाइप का फिलॉसफी देते हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, आप लोगों के पास समय तो है ना? अब नारद मुनि ना युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि ये जो हिरण्यकशिपु है, अब वो सोच रहा है कि मैं विष्णु को मारूंगा, लेकिन ना सबसे पहले मुझे ऐसा बनना है जिससे मेरे को कोई हरा नहीं सके, मेरे को बुढ़ापा भी नहीं आए, मेरे शरीर का कोई भी मतलब उसमें बीमारी ना लगे, और मुझे सारी की सारी योगिक परफेक्शंस चाहिए। मतलब कुछ इस तरीके से जादू कर सकूं, मिस्टिक पावर्स चाहिए, अनीमा और लघिमा करके कुछ पावर्स होती है, और मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन इस पूरे संसार में एकमात्र ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ही हैं जो मुझे मरने से बचा सकते हैं। अब ये कौन सोच रहा है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने अभी फिलॉसफी दी, लेकिन हिरण्यकशिपु बोल क्या रहे कि भाई मुझे बचाएगा कौन, मुझे अमर कौन करेगा? ब्रह्मा। तो अब वो यूं बोलते हैं कि मैं मंदराचल जाऊंगा। मंदराचल हिरण्यकशिपु पहुंच जाते हैं, और मंदराचल पहुंचने के बाद वो अपने पैर के जो वो होता है ना, पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे पे वो खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, और उसके बाद वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं कि भाई किसी भी तरीके से मुझे परफेक्शन अटेन करना है। तो अब वो तपस्या करेंगे किसके लिए? हिरण्यकशिपु तपस्या किसके लिए करेंगे? ब्रह्मा जी के लिए। ठीक है, तो अब ऐसे बताते हैं कि जैसे जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या करना शुरू करा ना, तो होता ये है कि उनके जो बाल हैं, उनके बालों से सिर से ना एक बहुत तेज निकलने लगता है, रोशनी निकलने लगती है, और वो इतनी खतरनाक होती चली जाती हैं जिससे सूरज की किरणें निकलती है, उस तरीके से होने लग जाता है। ब्रह्मा जी को ना थोड़ा सा डर लगता है, बोले यार ये चक्कर क्या है? ब्रह्मा जी को सिग्नल सबसे पहले पहुंचते हैं, है ना? और भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे देख रहे हैं, बोले अब मुझे पता है मेरे आने का समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो हिरण्यकशिपु बहुत सारी ऑस्टेरिटीज करते हैं। इवन ऐसे बताते हैं आसमान से आ, आग आती है और वो हिरण्यकशिपु के सिर में आकर के अंदर चली जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसी चीजें होने लगती है हिरण्यकशिपु की तपस्या करने पे, और पूरे आसमान में काला काला हो गया। मतलब पहले मुझे, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, भक्ति में आने के पहले मुझे हैरी पॉटर सीरीज बड़ी पसंद थी, तो आज मुझे याद आ रहा है उसमें लास्ट मूवी में तो इतना डार्क और ऐसा क्लाउडी क्लाउडी अंधेरा दिखाते हैं, तो मुझे, और मतलब उसमें काफी चीजें दिखाते हैं, सैक्रिफाइस, माँ का प्यार वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता था कि, और राक्षस को मार रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था वाह काश मैं ऐसी लाइफ में होती, बट वी आर एक्चुअली इन दिस लाइफ। हमारे हमारे जीवन में नरसिंह भगवान खुद सामने से प्रकट होकर के आज आ चुके हैं, बस हम लोग ही नहीं देखने गए। तो बोले पूरे आसमान में ऐसे काला काला धुआं हो गया, और ऊपर और नीचे के प्लैनेट्स जो हैं, मतलब हिरण्यकशिपु की तपस्या से वो उसमें ताप इतना बढ़ता चला गया, आग आकर के उसके अंदर वो समा गई ना, पूरा का पूरा 14 लोग तपने लग गए, इंक्लूडिंग पृथ्वी। लोग बोल रहे हैं हम मर जाएंगे, ये अचानक ताप कैसे बढ़ गया इतना ज्यादा? ये हिरण्यकशिपु की तपस्या का फल था। तो ब्रह्मा जी ने कोई खुशी से आशीर्वाद नहीं दिया था, ब्रह्मा जी ने मजबूर होकर के दिया था, ये मैं आगे समझ में आएगा। इतना डिस्टर्ब हो गए लोग कि इवन जो देवी देवता है वो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में चले गए कि प्रभु बचाइए, इतनी गर्मी है हम मर जाएंगे। तो फिर ब्रह्मा जी को तब होश आता है, पता तो है। अब ये चीज देखिए, हम लोगों को ब्रह्मा जी टीवी सीरियल्स में या जो पुरानी एपिसोड्स हैं उसमें दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा जी बड़े बूढ़े से हैं, उनकी दाढ़ी वगैरह है। तो पर ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी यंग है, बहुत हैंडसम दिखते हैं वो, है ना? ऐसा नहीं है कि वो बूढ़े हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को जा करके बताते हैं, और
हिरण्यकशिपु के सर से जो ताप निकल रहा है, उस वजह से सब बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम अपने प्लैनेट में नहीं रह सकते, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रख लो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, "अरे यार, ये क्या बात हुई यार? विष्णु जी मतलब भगवान विष्णु ने सबके लिए व्यवस्था करी है। इंद्र तुम अपने लोक में जाओ, मेरे लोक में क्यों आए हो? वरुण तुम वरुण लोक में जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो? गर्मी लग रही है तो मैं क्या करूँ?" फर्स्ट टाइम तो ऐसे बोला, "अच्छा ठीक है, चलो मेरे ही बच्चे हैं।" तो वो बोल रहे हैं कि आप तो चीफ इंजीनियर हैं इस संसार के। अगर आप सोच करके देखें तो आप ही को ये डिस्टरबेंस बंद करना पड़ेगा। अभी तो वो नीचे तक कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि ब्रह्मलोक तक भी दिक्कत हो जाए। इससे पहले हम मर जाएँ, आप हमें बचा लीजिए। इस तरीके से सारे के सारे देवी-देवता बोलते हैं। हिरण्यकशिपु ने बहुत ही खतरनाक ऑस्टेरिटी करने लग गए हैं। अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है उसका प्लान क्या है। हमें लग रहा है कि उसके इंटेंशंस क्या हैं, हमें समझ में आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली उसका भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने मारा है। इस तरीके की चीज़ होती है। तो अब यहाँ पे ना देवी-देवता भी थोड़ी फिलॉसफी देते हैं, तो खैर हम थोड़ा-सा स्किप करेंगे। तो अब ऐसा होता है कि सारे देवी-देवता ना हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं, ब्रह्मा जी, हमारे पिताजी, आप प्लीज़ पृथ्वी पर जाइए मंदराचल पर्वत में और हिरण्यकशिपु को रोकिए। डिले मत करिए प्लीज़, इस तरीके से वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो बोलते हैं, "ओ ब्रह्मा, आप तो जब जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे सबके जीवन में ऑस्पिशियसनेस, मंगलमय सब कुछ हो जाता है। स्पेशली जितनी भी गौ हैं और ब्राह्मण हैं, जबकि ये वही है जिन्होंने गाय चुराई थी, वही ब्रह्मा जी की बात हो रही है ना? लेकिन अभी उनकी बड़ी तारीफ हो रही है। अरे! आपका तो पूरे 14 लोकों में ऐश्वर्य है, आपको कौन नहीं जानता ब्रह्मा जी? आप ही जाकर के उसको हिरण्यकशिपु को समझा सकते हैं। आप ही उसको शांत कर सकते हैं। बोले ये क्या कर रहा है भाई? तो ब्रह्मा जी अपने श्वान में, ब्रह्मा जी यंग से हैं। आप देखिएगा वो जो अपनी महानरसिंह मूवी आई है ना, महाअवतार नरसिंह, उसमें ब्रह्मा जी को दिखाया हुआ है। ब्रह्मा जी एक लोटस उसपे होता है, स्वैन के साथ भी शायद दिखाएँगे ही सरी। तो वो एक अपने स्वैन एयरप्लेन के साथ वो हिरण्यकशिपु के पास पहुँचते हैं। अब हिरण्यकशिपु ने इतनी लंबी तपस्या करी, जहाँ तक बताते हैं 36,000 साल करी है। हम 36 मिनट भी नहीं कर पाए। हमें कोई बोले ना आपको भूखा रहना है, बोले भूख तो लगी रही है, मेरा 8 बजे का ब्रेकफ़ास्ट टाइम था, बस आपको ना 8:36 तक रुकना है, हमारे प्राण निकलने लग जाते हैं। भूखे नहीं रह पाते ना, आज कलयुग में शरीर ऐसा है। तो वो जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि हिरण्यकशिपु का पूरा शरीर के ऊपर चींटियाँ लग गई है और उसके अलावा घास उग गई, यहाँ तक कि बैम्बू होता है ना, बैम्बू की डंडियाँ उगाई हैं हिरण्यकशिपु के ऊपर। वो बोल रहे हैं कि मतलब ये क्या हुआ है, और पूरी ऐसे चमड़ी वगैरह सब खा गए, खून निकल रहा है और हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि भौतिक संसार में व्यक्ति इतना दलदल में जाने के लिए तैयार है, इतने से सुख के लिए। जबकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद ही बोल रहा है, फिलॉसफी खुद ही दे रहा है, पर ब्रह्मा जी उसकी उम्र अगर उसको यंग भी कर देंगे, उसको मरने नहीं देंगे, तो उसकी उम्र फिर भी तो रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो उम्र उतनी दे सकता है जितनी ब्रह्मलोक में है, उससे ज़्यादा तो ब्रह्मा जी के कंट्रोल में भी नहीं है, पर वो इतना मूर्ख है। अब देखिए आगे क्या होता है। ब्रह्मा जी और सारे के सारे देवी-देवता देखते हैं कि एक जो सूरज है ना, सूरज को एक बादल ने, क्योंकि बता रहे थे ना पूरा आसमान स्मोकी ब्लैकिश हो गया है, तो उससे पूरा कवर हो गया है और जितना भी तपस्या हिरण्यकशिपु कर रहा है, तो सारी अग्नि जो है हिरण्यकशिपु के अंदर हो गई है। तो ब्रह्मा जी अब पता है क्या करते हैं? ब्रह्मा जी बहुत प्यारी स्माइल करते हैं हिरण्यकशिपु को देख कर। और फिर उनको बोलते हैं, "ओ कश्यप मुनि के पुत्र हिरण्यकशिपु, प्लीज़ उठो।" ये ट्रिक है ना, आई थिंक ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक ना भक्तगण भी बड़ा अप्लाई करते हैं। मैं आपको एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कुछ साल पहले की बात थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब हमने ना कोई सेवा करी थी और हमें उसका रिकॉग्निशन नहीं मिला था, तो मंदिर से अ, हमें कोई ऐसे मतलब ऐसा होता है ना, आपने कोई सेवा करी, सपोज़ अच्छा खासा फंड कलेक्ट करा और आपको कोई थैंक यू भी नहीं बोल रहा। तो मैं बहुत गुस्से में थी, तो मेरे पास गजेंद्र प्रभु जी का कॉल आया था। तो मैं ऐसे था, मैं प्रभु जी को बता दूँगी, मेरे को नहीं रहना है इस इस्कॉन के अंदर, मैं चली जाऊँगी।
मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, पर मैं गुस्से में थी। तो प्रभु जी ने उतने ज़्यादा हरे कृष्णा, हाँ बेटा, मतलब ऐसे करके बहुत प्यार से बोला। मैं बोल भी नहीं सकती वैसे। तो अभी ब्रह्मा जी का वैसे ही याद आ रहा है। उनका बच्चा, सारे बच्चे हैं ना ब्रह्मा जी के। तो हिरण्यकशिपु इतना गुस्से में, और हिरण्यकशिपु ऐसे बहुत प्यार से, "अरे उठो, तुम्हारे पास तो सारा फॉर्च्यून आ गया है। तुम परफेक्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अब बस रुक जाओ।" बोले कि तुम तबाही मत मचाओ, तुम रुक जाओ। तुमने जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं पूरा करूँगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं। ब्रह्मा जी खुश नहीं हुए थे। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के बुलाने की वजह से नहीं आए हैं। ब्रह्मा जी देवी-देवता की प्रार्थना की वजह से गए हैं। बोले यार इसने जीना हराम कर रखा है, कल को ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, हमारे पास तो एसी भी काम नहीं कर रहा। बोले सब पिघल चुका है, क्या करें? है ना? तो वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ तुम्हारे एंडेवर्स से। देखो तो सही, तुम्हें कितनी चींटियों ने, कीड़ों ने खा लिया है। तुम्हारा क्या हाल हो गया है? तुम्हारी बस हड्डियाँ दिख रही है हिरण्यकशिपु। इस तरीके से ब्रह्मा जी बोलते हैं हिरण्यकशिपु को। बड़े-बड़े संत, भृगु मुनि जैसे इतनी खतरनाक तपस्या नहीं कर पाए जैसे तुमने कर दी है। ऐसा करना पड़ता है ना कभी-कभी। डिवोटी कम्युनिटी में भी अगर कोई बाहर का व्यक्ति आए तो आपको उसको पहले स्टार्टिंग में ना ऐसे, अरे आप तो बहुत महान हैं, आपके जैसे तो भक्ति नहीं है। फिर बाद में उसको असलियत पता चलती है, बोले ये सब सारा नौटंकी था मुझे भक्ति में लाने के लिए, है ना? तो बोलते हैं कोई फ्यूचर में भी इस तरीके की तपस्या नहीं कर पाएगा हिरण्यकशिपु जो तुमने करी है। यहाँ तक कि इन तीनों लोकों में कोई कौन है तीनों लोकों में ऐसा जो अपना जीवन बिना पानी पिए जी सकता है? लेकिन तुम्हें देखो, तुमने 36,000 साल, 100 साल भी कोई ऐसा जी नहीं सकता बिना पानी के। और हिरण्यकशिपु तुम्हें देखो, ओ दीति के पुत्र, बहुत डिटर्मिनेशन है तुम्हारे अंदर। बड़े-बड़े साधु संत भी फेल हैं तुम्हारे आगे। मैं तो हार गया तुम्हारे आगे। अब तुम वरदान माँगो, तो मुझे जो चाहिए। हरे कृष्णा, मेरी माता जी से रिक्वेस्ट है कि इसको कंटिन्यू करें क्या थोड़ा 9:30 तक, अगर आप लोग अलाउ करें तो? और अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ कैमरा ऑन कर लो। थोड़ा-सा अच्छा इसमें सीक्वेंस चल रहा है। कर सकते हैं क्या 15 मिनट कंटिन्यू? जी माता जी। ठीक है माता जी, तो करते हैं। मैं इसको मतलब पढ़ रही थी ना तो इतना आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन बताने में पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब इसका विजुअल मूवी आ गई ना, आप मूवी देखने जाएँगे तो आपको लगेगा, बोले यार ये क्या हो गया? अ, असुरों में असुर, बेस्ट हो तुम असुरों में, हिरण्यकशिपु नो डाउट, है ना? तो मेरे को परेशानी नहीं है माता जी, मैं बिल्कुल एक्सटेसी में हूँ फिलहाल। मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तुम माँगो, तुम्हें क्या माँगना है, मैं तुम्हें ला कर के दूँगा। पिता बोलते हैं ना बच्चे से, तुम बोलो बेटा, तुम्हारी ज़िद भी पूरी करूँगा, बस ये आतंक मत बचाओ। इस पूरे के पूरे देवी-देवता ये सब मेरे ही बच्चे हैं। इस तरीके से वो बोलते हैं। तो नारद मुनि ये सारी बात बता रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये सब बोलने के बाद जो हिरण्यकशिपु है वो अपनी आँखें खोलता है। अब ये सुनिए, ब्रह्मा जी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके शरीर से ना चमक बहती है। चमक बहती है मतलब वो चमक के थ्रू, मतलब आप वो समझिए इट्स लाइक कृष्ण प्रेम बहता है ना? मरते नहीं हैं वो। और उनके पास एक कमंडलू होता है। मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है, मुझे नहीं पता था ये टाइम पहले तक। एक कमंडलू होता है, उसमें स्पिरिचुअल वाटर होता है। तो वो होता है, और वो हिरण्यकशिपु के ऊपर कमंडलू से जल छिड़कते हैं। तो जैसे ही जल छिड़कते हैं, हिरण्यकशिपु वापस जवान हो जाता है। उसका शरीर जो हड्डियाँ वगैरह जो निकल आई थी ना, वो सब गायब हो जाता है और वो वापस पहले जैसा दिखने लग जाता है। जैसे ही वो छिड़का, हिरण्यकशिपु के हाथ वगैरह वापस मस्कुलर हो गए, वो ये दमदारी बिल्कुल एकदम सलमान खान। सलमान खान तो मैं क्या ही बोलूँ, पर बहुत ही अच्छे लेवल पे ऐसे तगड़ा जैसे बॉडी वगैरह दिखाते हैं हट्टा-कट्टा, वैसे हो गया। इतना कि इतना स्ट्रॉन्ग हुई उसकी, ऐसे बताते हैं उसकी बाजुएँ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि बिजली आकर के, बिजली का झुंड आकर के यूँ गिरे ना हिरण्यकशिपु के हाथ पे, तो बिजली नीचे गिर जाए डर के मारे।
इतना स्ट्रांग हो गया, मतलब क्या लेवल का राक्षस था, इस तरीके से बताते हैं। और इवन उसका जो शरीर है वो इतना चमक रहा है ना, मतलब एकदम गोल्डन बॉडी हो गया, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। और ब्रह्मा जी को देखने के बाद, और ब्रह्मा जी को वो देखते काहे पे हैं, ब्रह्मा जी एक स्वान पे बैठे हैं। वो देख कर के काफी प्रसन्न होता है और वो ब्रह्मा जी के आगे प्रणाम करता है। पर उसका प्रणाम कोई वो सम्मान वाला नहीं है, उसका प्रणाम सिर्फ टेम्परेरी सम्मान का है। जब तक मतलब निकला, फिर मतलब निकला तो मैं तो ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ूँगा। तो फिर वो ज़मीन से उठते हैं और ब्रह्मा जी की तरफ देखते हैं और उनकी आँखों में आँसू होते हैं। हिरण्यकशिपु की आँखों में आँसू हैं। पूरा शरीर काँप रहा है और वो एक हम्बल मूड में ब्रह्मा जी से प्रे करना चाहते हैं। और उनकी आवाज़ थोड़ी-सी ऐसी हो रही है, मतलब रोने जैसी। तपस्या करी और इच्छा पूरी होने जा रही है। तपस्या भी छोट कम समय के लिए नहीं करी, 36,000 साल के लिए। तो बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे ही पूरा दिन अंत होता है, तो ये पूरा का पूरा संसार जो है, वापस इसमें सब कुछ वो नष्ट होता है। वो जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, वो बात वो बताते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ ब्रह्मा जी, आप तो सुप्रीम पर्सनैलिटी हो, आप तो परम भगवान हो। ब्रह्मा जी को ऐसे, और ब्रह्मा जी सुनना चाह रहे हैं ये, तभी तो बोल रहे हैं ऐसा। मेरे प्रभु, वेद आपके चारों मुख से तो वेद बहते हैं, बहते भी हैं, है ना? आपकी वजह से तो बड़े-बड़े ब्राह्मण जो हैं वो 3-3 वेद कंठस्थ कर लेते हैं। इस तरीके से वो बताते हैं। आप तो हमेशा जगे रहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो देख रहे हैं। आपने इस समय को बनाया है, ऐसे सब के करके बोल रहे हैं। पता नहीं अब ये चीज़ बोल रहे हैं और कृष्णा बोलते हैं आई एम टाइम। तो ये तो लॉजिक इनने हिरण्यकशिपु का फिलॉसफी वीक लगता है मुझे थोड़ा-सा। तो अब आगे सुनिए। तो नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत खुश होते हैं हिरण्यकशिपु की तपस्या से, जो भाई कोई मामूली व्यक्ति या बड़े से बड़ा ऋषि मुनि भी नहीं कर सकता। वो बोलते हैं ठीक है, तुम्हें जो माँगना है वो माँगो। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं जो भी तुम्हें बेनेडिक्शंस दूँगा, अ वैसे मुझे पता है तुम ये माँगना चाह रहे हो कि मैं कभी मरूँ नहीं, लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर फिर भी वो बोलते हैं कि तुम ऑलमोस्ट इनफैलिएबल हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, ये वाली चीज़ें। तो हिरण्यकशिपु को जैसे-जैसे वरदान दिए जा रहे हैं ब्रह्मा जी, वैसे-वैसे एक-एक करके हिरण्यकशिपु के शरीर में तेज और चमक और बढ़ती जा रही है। मतलब वो और शक्तिशाली होते जा रहा है। एक-एक वरदान ले कर के उसके अंदर शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। हिरण्यकशिपु अब इस पूरी पृथ्वी का, ऊपर के सारे स्वर्ग लोक और नीचे नर्क लोक, उनमें सबसे पावरफुल होते जा रहा है। ऐसे बोलते हैं कि कोई गंधर्व, कोई गरुड़, कोई साप, सिद्ध, चरण, विद्याधरास, यमराज, मनुष्य, यक्षास, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, इन सब के ऊपर उसने विजय पा ली। इतना पावरफुल। उसके पास दुनिया भर का ऐश्वर्य है। ऐसे बताते हैं कि अ, ये जो 33 करोड़ देवी-देवता है, उनको उसने बोला कि तुम नर्क जाओ। सारे के सारे नर्क में बैठे फटाफट स्वर्ग में आओ, अपन एन्जॉय करेंगे। पूरा सिस्टम उल्टा। अजीब ही हो गया सब। और फिर हिरण्यकशिपु को बड़ा मन करा कि मेरे को पूरे स्वर्ग लोक में किधर जाऊँ, वरुण वरुण के पास वो वाली फैसिलिटी नहीं है। और कौन से देवी-देवता हैं, मैं इंद्रलोक जाऊँगा। और फिर उसने डिसाइड करा कि मैं इंद्रलोक जाऊँगा। और ऐसे बोलते हैं कि इंद्रलोक जो है वो खुद विश्वकर्मा ने बनाया है और विश्वकर्मा के द्वारा इंद्रलोक बनाया हुआ बड़ा सुंदर है ना? पूरा गोल्डन है पूरा। वो उधर जा करके वो वास करने लग गया। ऐसे बताते हैं कि बहुत महँगे-महँगे एमराल्ड्स लगे हुए हैं इंद्रदेव के, उसमें रूबीज़ लगे हुए हैं। हम तो
आज के टाइम पे तो बहुत सारे ऐसे स्टोन्स का नाम भी और देखना भी नसीब नहीं हो, लेकिन ये तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और वहाँ पर इतनी सुंदर-सुंदर स्त्रियाँ होती हैं, प्यारी-प्यारी सी, जो इतने सुंदर-सुंदर मोती के हार पहनती हैं और उनके दाँत बड़े सुंदर हैं। ये सब हिरण्यकशिपु को, और मतलब उनकी पैरों में इतने सुंदर-सुंदर घुंघरू, अरे भाई मज़ा ही आ गया। चलती है ना जैसे छन, छन, छन होता है, तो हिरण्यकशिपु बोलता है मैं इंद्रलोक ही जाऊँगा, मैं इंद्रलोक में रहूँगा। बड़ा अच्छा लगता है वो, है ना? तो इस तरीके से, तो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे वो राज करना शुरू कर देते हैं। अब हिरण्यकशिपु का हाल ऐसा है, मैं मरूँगा तो नहीं, मेरे को कोई नुकसान नहीं होएगा। अब द जम करके दारू पीना है, खूब वाइन लेकर ढोलो अपने अंदर, खूब शुरू कर दिया। आँखें ना ऐसे बोलते हैं नशा करने के बाद आँखें थोड़ी लाल हो जाती है, उसकी कॉपर कलर की हो गई। तांबे का कलर होता है ना, वैसे इतना नशे में रहता था, उसको होश ही नहीं रहता था। और उसकी आँखें हमेशा रोल करी नशे में ऐसे, है, कौन आया है? ऐसे मतलब उसकी आवाज़, वो बोल भी नहीं पा रहा, इतना नशे में। और ऐसी कंडीशन में उसको लगता है अब मैं तो सब पे विजय पा ली, लेकिन उसको पता नहीं है आज भी ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, सब कुछ उनके ही हाथ में है। गॉड तो वही है ना, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तो उनके हाथ में है। तो महाराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि मतलब सॉरी, नारद जी महाराज युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि इतना सा पावर आने के बाद हिरण्यकशिपु इतना बदल गया। अभी 2 मिनट पहले तो मतलब थोड़ी देर पहले तो जब ब्रह्मा जी के पास गया था तो प्रणाम कर रहा था, इतना प्रार्थना करा, ऐसा लग रहा था शुद्ध भक्त तो यही है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, मतलब नारद जी बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज से, मुझे लगा मैं सबसे फॉलन सोल हूँ। आज के टाइम पे शुद्ध भक्त का डिपार्टमेंट हिरण्यकशिपु को जाता है। पर ये तो अलग ही स्टोरी है ना? तो इस तरीके का कुछ चलता है। तो हम माता-जी आज यहीं तक करेंगे और कल हो सकता है मैं क्लास कल और संडे को ना ले पाऊँ। तो बिकॉज़ सेवा है थोड़ा-सा, पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोगों का इच्छा हो तो। हाँ, तो मुझे थोड़ा-सा फीडबैक दे दो कि आप लोगों को मुझे थोड़ा-सा बीच में कैमरा ऑफ करना पड़ा था। निताई बहुत ज़ोर से रोया था, तो ऐसे हो गया था। आप लोगों को अगर कथा सही लगी तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी माता जी। ठीक है माधुरी, तो आप सबका बहुत धन्यवाद। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा सबको, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। मेरा बेटू